के अनुसार ये दोनों जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, इसमें दो अलग अलग जगह के लोग जो यहाँ माहिरा कहते हैं, माहिरा लेकर के जा रहे थे। एक रायपुर के पास में ट्रॉली पलट गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ अपने आप ही, शायद तेज़ स्पीड थी या कहीं मोड़ था या क्या था। उसके अंतर्गत जो भी लोग घायल हुए हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी तक, और बाकी मेजोरिटी जो थी उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई है। 3 या 4 लोग यहाँ एडमिट हैं। दूसरा जो हादसा हुआ उसमें गिरधरपुरा गांव के लोग थे जो मातनिया जा रहे थे माहिरा लेकर के। इसके अंदर ट्रॉली के अंदर कितने लोग थे कुल टोटल ये गिनती तो अभी नहीं हुई, लेकिन करीब हॉस्पिटल में जब लाए गए तो उनमें से एक मृत व्यक्ति था जिसको यहाँ लाया गया था। उसके अलावा बाकी में से 10-12 लोग यहाँ हैं अभी एडमिट, और 4 को आईसीयू में भर्ती होना बता रहे हैं, और जिनकी स्थिति स्टेबल है अभी। और अभी मैं आईसीयू पे वो जाकर के देख करके मैं और उसके बाद में पता चलेगा कि आखिर उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। सर, हादसे में कई छोटे बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मास कैजुअलिटी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स घटना के पौन घंटे तक बात तक नहीं पहुँचे। आपके आने के पहले डॉक्टर्स पहुँचे। देखिए, इसका मैं दिखवा रहा हूँ। डीन साहब से मेरी बात हुई, मेरे पास ही खड़े हैं। डीन साहब का ये कहना है कि घटना के समय यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित थे, लेकिन चूँकि एक साथ इतने सारे लोग आ गए तो डॉक्टर्स में थोड़ा सा हुआ की स्थिति रही, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसको संभाल लिया है। और इसको देखेंगे, अगर किसी भी तरह की अगर कोई नई चूक हुई कहीं व्यवस्थाओं को लेकर के, और मैं अलग से विस्तृत बात करूँगा। सर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, एसपी साहब मेरे साथ ही खड़े हैं। हम पूरे ज़िले के अंदर एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जो कहीं नहीं चल रहा। शराब पी के भी नहीं चलाने दे रहे हैं। सारे जो ब्लैक स्पॉट्स थे उनको भी चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन अब अकेला ट्रैक्टर ट्रॉली वाला चला रहा है जिसके अंदर 20-25 आदमी हैं, हाई स्पीड चला रहा है। अब इनके लिए तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को ही हमें जागृत करना पड़ेगा, ड्राइवर्स को समझाना पड़ेगा, सारे लोगों में एक सामाजिक चेतना देनी पड़ेगी कि क्यों आखिर इतना तेज़ चला करके आप खुद की और जो साथ में सवारियां उनकी जान जोखिम में डालते हैं। ये गंभीर विषय है। आगामी जो हमारी राहत वीर की और रोड सिक्योरिटी की जो बैठक होगी, उस बैठक में इसके बारे में हम कुछ चर्चा भी करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे इसमें। मांगे इस हादसे को लेकर। देखो, आज सवेरे सवेरे की बात है। रायपुर के पास सालवे गांव के लोग माहिरा भरने के लिए, एक ही परिवार के गांव के लोग माहिरा भरने के लिए रामगंज मंडी जा रहे थे। अचानक ट्रैक्टर के अनबैलेंसिंग होने से 17-18 लोग तो घायल होकर एक जने की मृत्यु हुई। साथ ही एक नज़दीक गांव में और एक ट्रैक्टर आज पलटी खाने से और लोग घायल हो गए। जिस प्रकार की घटना घटी हुई बड़ी दुखदायी घटना है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पहली बात है, इस तरह के जो ट्रैक्टरों में जो सफ़र करते हैं लोग, इन पर सरकार को पाबंदी लगाना चाहिए। पूरी तरह से सरकार की गलती की। इस तरह तक ट्रैक्टरों में आने जाने वाले गाँव के लोगों को इस तरह की घटनाएं, पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घटी, फिर दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी घटना की हुई है। हॉस्पिटल का उनका इलाज चल रहा है, एक जने की मृत्यु हुई। प्रशासन, समाज के लोग, सभी जनप्रतिनिधि सेवाएं दे रहे, मदद कर रहे जिससे जितना हो रहा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनको मरने वालों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दे और घायलों को कम से कम 1 लाख रुपए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। ये मेरी मांग है।